अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉमन इशू जो कि बहुत से लोग इसको फेस करते हैं। बहुत से लोग इस तरह के जो एक दूसरे से जब वो बात करते हैं तो अपना मुंह थोड़ा साइड पे करके बात करते हैं। उसकी वजह क्या है, उनके मुंह से वो खुद को बदबू महसूस कर रहे होते हैं कि अपने मुंह से स्मेल आ रही होती है। तो आज हम इसके कॉजेज़ के वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सारे आपके मुंह से स्मेल आती है वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ इसका जो ट्रीटमेंट है जो कि आप बहुत ही कॉमन बाज़ औक़ात लोग घर में ही कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, या डेंटिस्ट के पास जाकर जो ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल वो कौन सी हैं वो डिस्कस करेंगे। जो मेन वजह है मुंह से स्मेल आने की, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है वो यही है कि देखें जो भी आप खाना खा रहे हैं या मुंह के अंदर स्टे कर जाता है, कुछ भी फूड के पार्टिकल्स हैं वो मुंह के अंदर स्टे करते हैं तो वो रह जाते हैं कुछ 8 घंटे 10 घंटे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्मेल करने लग जाते हैं। वो जब गल सड़ जाता है खाना अंदर, जो भी आप बोलते हैं एयर मुंह से आग गुजरती है तो उसकी वजह से स्मेल आती है। तंबाकू वगैरह उसकी स्मेल है, जो ये वो चीज़ें जो कि लोगों को पता है कि जिसकी वजह से स्मेल आ रही होती है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं बाज़ का जो फ्लैजल मैदे वगैरह के लिए खाते हैं ज़्यादा, उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि मोस्टली इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। फिर दूसरी, कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्रश बहुत ज़्यादा करते हैं फिर भी हमारे मुंह से स्मेल आती रहती है, तो उसकी वजह ये है कि स्मेल जो मुंह से आने की कॉमन है जहाँ पर खाना खा सकता है 2-3 जगह, या तो फूड पार्टिकल्स टंग के ऊपर तक आ रहे हैं, यानी कि जुबान के ऊपर रह रहे हैं, जो जुबान की पीछे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ना कह लें कि रफ सा होता है, दंदाने से बने होते हैं, उसके ऊपर जो भी खाने के ज़रात हैं वो फंस जाते हैं, या फिर गम्स के ऊपर खाना स्टक कर जाता है, या दांत के ऊपर स्टक करता है। कुछ लोग बाज़ औक़ात होता है दांत साफ कर लेते हैं, टंग को साफ नहीं करते। तो अगर आप बाज़ औक़ात इस तरह के ब्रश भी होते हैं कि आप ब्रश पे गौर करें तो उसकी बैक हिस्सा जो होता है ब्रश का वो भी थोड़ा सा नया होता है, उसको स्क्रैपर टाइप उसके ऊपर कंपनी वालों ने लगाया होता है उसको साफ करने के लिए। या फिर ब्रश की पिछले हिस्से से टंग को साफ कर लिया करें, ज़्यादा पीछे से जाकर टंग को साफ करें इसी तरह से। और अगर नहीं है तो बेशक ब्रश से ही, नॉर्मल ब्रश से ही आप टंग को साफ करें ताकि जुबान के ऊपर कोई चीज़ अगर जमी हुई है वो वहां पर ना रहे। दूसरी जगह जो है गम्स के ऊपर, आप गम्स को देखें, लोगों के कुछ गम नॉर्मल गम्स का कलर पिंक होता है, लेकिन जब ये कोई रेड हो जाता है यानी कि समझ लो इसके ऊपर कोई इन्फेक्शन है, कोई मांसखोरे की बीमारी है गम्स के ऊपर, तो वो जो मांसखोरे की बीमारी है उसकी वजह से वहां से ब्लीडिंग आ रही होती है। जो ब्लीडिंग आती है, ब्लीडिंग की वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। तो इससे ज़रा आप इज्तनाब करें, कोशिश करें कि जब भी आपको लगे कि आपकी गम्स वो इन्फेक्टेड हैं तो कोशिश करें डेंटिस्ट को एक बार चेक करवा लें इसका भी, ताकि आप ट्रीटमेंट करवा सकें। दांतों के ऊपर लोग ब्रश तो कर लेते हैं, लेकिन ब्रश के साथ एक वो चीज़ है जो डेंटल फ्लॉस आम जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल करें। डेंटल फ्लॉस एक धागा सा होता है, आपको फ्लॉस के नाम से किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। वो धागा सा होता है, उससे दांतों के दरमियान वाली जगह ताकि वहां पर खाना जो फंसा हुआ है वो निकल आ सके, इस चीज को भी अच्छी तरह साफ करें। जब आप ये चीजें आप ध्यान में रखते हैं, आपके दांत साफ हैं, आपके गम्स ओके हैं बिल्कुल, या आपकी जुबान भी बिल्कुल ठीक है, और फिर भी आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो आप एक और चीज गौर करेंगे, बाज़ का मुंह के अंदर मांसखोरा बहुत ज्यादा, जो मांसखोरा होता है वो ब्रश से साफ नहीं होता, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, आपकी स्केलिंग वगैरह करनी पड़ सकती है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन मेथड है जो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जिसको ऑयल पुलिंग के नाम से जाना जाता है, वो ये है कि कोई भी ऑयल जिसका कोकोनट ऑयल या तिलों का तेल है उसको आप लेके मुंह के अंदर एक चम्मच इतना लेके निहार मुंह में सुबह के वक्त बगैर किसी खाए पिए मुंह में लेके अच्छी तरह से हिलाते रहें, कोई 10-15-20 मिनट अच्छी तरह से हिलाएं। उससे ये होता है कि जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उसके साथ स्टिक कर जाते हैं ऑयल के साथ। उसके बाद उससे थूक दें और अच्छी तरह से नीम गर्म सा पानी लेकर उससे कुली शुली कर लें ताकि जितने जरासीम है वो आपके मुंह से खत्म हो जाए। ये ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स आप करेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे नजर आना शुरू हो जाएंगे। इन केस के मुंह में जिंजिवाइटिस नहीं है, अगर यानी कि मुंह में अगर आपके मांसखोरा नहीं जमा हुआ उस केस में। दूसरा, अगर ये सब कुछ करने के बाद मुंह में मांसखोरा भी नहीं है, आपने गम्स भी साफ है, दांत भी साफ है, सब कुछ ओके है, फिर भी आपके मुंह से स्मेल आ रही है, इसका मतलब है कुछ और इशू है, कोई दांतों के रिलेटेड आपका इशू नहीं है। तो मुंह के थोड़ा सा पीछे आप चले जाएं, टॉन्सिल्स वगैरह होता है, किस लोगों का वो टॉन्सिलाइटिस हुआ होता है, यानी कि वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, तो उसका कोई इशू होता है, उसकी वजह से स्मेल आ रही होती है, वो आप ईएनटी से कंसल्ट करें। या थोड़ा सा उससे भी पीछे चले जाएं तो आपको जो बहुत ही आम सुनने का है कि ये मुंह की स्मेल आती है मैदे की वजह से, मैदा खराब है तो मुंह से स्मेल आ रही है, तो इसकी ये भी वजह हो सकती है। अगर आपको इस तरह का इशू है तो यू शुड विजिट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, यानी कि आप मैदे वाले किसी डॉक्टर के पास जाएं और उनको चेकअप करवाएं ताकि आपका मैदे का इशू भी रिजोल्व हो सके। तो ये मेजर से कॉजेज से जो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं मुंह में स्मेल आने की वजह से, और उनका ट्रीटमेंट क्या है, जो आप मुंह का ट्रीटमेंट जो घर में कर सकते हैं जो आप वो करें। और इसके अलावा जो बाकी है, काइंडली विजिट योर डेंटिस्ट। आपको 6 महीने या 1 साल 6 महीने के बाद नॉर्मल डेंटिस्ट को चेक करवा लें ताकि मुंह में कोई इसके अलावा कोई बीमारी है। बाज़ का बहुत सारे ओरल कैंसर ऐसे होते हैं जो कि अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं, आपका डेंटिस्ट वो देख के आपको सही तरह गाइड कर सकता है। तो ये आप ही के भले के लिए है। काइंडली विजिट योर डेंटिस्ट।